गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, तो कल हम अविषालुता और विषालुता आदि के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसी का हमारा कुछ रह रहा था, तो उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे खाद्य गुणवत्ता और खाद्य मानक चिन्ह क्या होते हैं। इन दोनों के बारे में हम समझेंगे। देखिए, यह लगभग 50% से अधिक स्वस्थ व्यक्तियों के, इसको छोड़िए, हम देखते हैं खाद्य जनित रोगों के रोगाणुओं के लिए निम्न प्रकार से उत्पन्न होते हैं। देखिए, यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ये है खाद्य जनित रोगों के रोगाणुओं के निम्न प्रकार से उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, फर्स्ट, जंतु प्रपोषी यानी एनिमल होस्ट। फिर सेकंड है मानव एवं स्वयं रोगाणुओं के साथ उनकी पारस्परिक क्रियाएं। नेक्स्ट है पर्यावरण, जिसमें भोजन का उत्पादन, संसाधन, भोजन पकाना, परोसना आदि क्रियाएं और भंडारण होता है। फिर है कुपोषण, अधिक आयु, रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी या फिर शरीर में उपस्थित किसी प्रपोषी जीव की संवेदनशीलता में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विभिन्न नए प्रकार के संक्रमण से ग्रस्त हो सकता है। जीवों में आनुवंशिक विनिमय अर्थात परिवर्तन के कारण ऐसे नए प्रभेद पैदा हो सकते हैं जिनमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन, वृहत स्तर पर खाद्य उत्पादन, खाद्य संसाधन तथा खाद्य पूर्ति में वैश्विक वृद्धि के कारण भी किसी नए भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या को नए प्रकार के रोगाणुओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि नोरोवायरस, रोटावायरस, हेपेटाइटिस। विभिन्न प्रकार के खाद्य जनित रोगों में इनका लगभग 70% मामलों में इनका योगदान रहता है। यानी जो भी बीमार होते हैं, तो ये जो इसमें जीवाणु दिए हुए हैं, वायरस यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनका नाम अभी हमने पढ़ा, नोरा वायरस, रोटा वायरस, हेपेटाइटिस। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं, इनसे जब हम यानी खाद्य जनित सूक्ष्म जीव हैं, ये जो हमारे खाद्य पदार्थों में हो जाते हैं, और इनसे जब हमें बीमार होते हैं तो लगभग 70% मामले इसी सूक्ष्म जीव से होने के सामने आते हैं। निरंतर हो रहे अनुसंधान द्वारा नए नए रोगाणुओं की पहचान होती रहेगी, और इसलिए इन्हें पहचानने, नियंत्रित करने और खाद्य पदार्थों में उनकी उपस्थिति पता लगाने के लिए नई नई विधियों को विकसित करने की आवश्यकता हमेशा बनी रहेगी। खाद्य सुरक्षा की संकल्पना को और अच्छे से समझने के लिए संदूषण तथा अपमिश्रण शब्द जैसे को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। अब देखिए, वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संदूषण और अपमिश्रण। देखिए, खाद्य पदार्थों के उत्पादन, संसाधन अथवा भंडारण के दौरान, ये ध्यान से सुनिएगा, संदूषण क्या होता है, ये क्या है, एक्चुअली इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके, ठीक है। ये संदूषण और ये सब क्या है, मोस्ट है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन, संसाधन अथवा भंडारण के दौरान खाद्य पदार्थ में किसी हानिकारक या अखाद्य अथवा आपत्तिजनक बाहरी पदार्थ जैसे कि रसायन, सूक्ष्म जीवों,
सूक्ष्म पदार्थों की उपस्थिति संदूषण कहलाती है। यानी जब हम किसी भी चीज़ का भंडारण करते हैं, खाद्य पदार्थ कोई सा भी हो, चाहे अन्न हो या दालें हो वगैरह वगैरह, जो भी हमने उनका भंडारण किया, इकट्ठा करा है, साल भर का इकट्ठा करके रखा है, उनमें यदि कोई भी खाद्य पदार्थ में हानिकारक, अखाद्य, आपत्तिजनक बाहरी पदार्थ जैसे हमने तो भाई हमारे गेहूँ तो बिल्कुल अच्छे थे, बाजरा बिल्कुल अच्छा था, अब ये बाहर से समस्या कहाँ से आ गई? अब ये बाहर से जो समस्या आती है वही एक पदार्थ को क्या बना देती है, प्रदूषित कर देती है, गंदा बना देती है, अखाद्य बना देती है। तो वो जब वो सारे पदार्थ उसमें उपस्थित हो जाते हैं और हमारे खाद्य पदार्थ को दूषित कर देते, तो वो कहलाता है संदूषण। अपमिश्रण वह क्रिया जिसमें बेईमानी करने, किसी उत्पाद को सस्ता बनाने या नकली सामग्री तैयार करने के लिए जानबूझकर या संयोगवश ऐसे अशुद्ध, सस्ते या अनावश्यक पदार्थ मिलाए जाते हैं जिससे खाद्य पदार्थ के वास्तविक गुणों और संगठनों में परिवर्तन आता है तथा खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता और भी कम हो जाती है, तो वह कहलाता है अपमिश्रण। खाद्य सुरक्षा के विषय में विस्तार से समझने के बाद अब हम खाद्य गुणवत्ता के विषय में पढ़ेंगे। किसके विषय में पढ़ेंगे? अब हम खाद्य गुणवत्ता कि क्या गुणवत्ता हमारे खाद्य पदार्थ में होनी चाहिए। जैसे कि चैप्टर का नाम में क्या है, खाद्य गुणवत्ता और उसकी सेफ्टी, फूड क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी, उसकी सुरक्षा कैसे करेंगे। तो आइए अब हम खाद्य गुणवत्ता की डेफिनेशन जान लेते हैं कि खाद्य गुणवत्ता क्या होती है। खाद्य गुणवत्ता का तात्पर्य उन गुणों से है जो उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद के महत्व को प्रभावित करते हैं, अथवा खाद्य गुणवत्ता का तात्पर्य उन गुणों से हैं जो उपभोक्ताओं की दृष्टि से सुरक्षित और स्वीकार्य है। किसी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का निर्धारण करते समय उसके सकारात्मक गुणों जैसे कि रंग, सुगंध, मिलावट इत्यादि के साथ साथ उसके सकारात्मक गुणों जैसे कि सड़ना, संदूषण, अपमिश्रण, खाद्य सुरक्षा, खतरे इत्यादि का भी आकलन किया जाता है। खाद्य गुणवत्ता अपने आप में एक परिपूर्ण संकल्पना है जो किसी खाद्य पदार्थ की पोषक विशेषताओं, उनके गुणों, रंग, बनावट, आकार, रूप या स्वाद या सुरुचि, गंध, उससे विविध सामाजिक मान्यताओं तथा सुरक्षा जैसे कारकों का गठजोड़ है। सुरक्षा किसी भी उत्पाद या खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। खाद्य पदार्थों को सेवन के लिए सुरक्षित तथा उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दुनिया के सभी देशों तथा कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने कुछ मानक निर्धारित किए हैं तथा हर खाद्य उत्पाद निर्माता तथा पूर्तिकर्ता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन मानकों का सख्ती से पालन करेंगे। अब हम जानेंगे कि खाद्य मानक क्या होते हैं। ठीक है, तो खाद्य मानक समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए, अतः किसी भी प्रकार के खाद्य उत्पादक, निर्माता, संसाधक, पैक करने और सेवा देने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, संसाधन तथा भंडारण के लिए बेहतर विधियों को अपनाएं और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित
करें। खाद्य गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निम्न पहलुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है। कच्चे माल और जल की गुणवत्ता। अब देखिए, सेकंड, परिसर, कर्मचारियों, उपकरणों, खाद्य निर्माण और भंडारण क्षेत्रों की स्वच्छता। थर्ड है, उपयुक्त ताप पर खाद्य पदार्थों का भंडारण। फोर्थ है, खाद्य स्वच्छता। और फिफ्थ नंबर पे, सेवा के बेहतर तरीके होने चाहिए। परिसर में कर्मचारियों एवं उपकरणों की सुरक्षा के बेहतर प्रबंध। खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता संबंधी सभी नियमों का पालन तथा सुदृढ़ तंत्र होना चाहिए। और 45 तथा राष्ट्रीय नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। फिर है खाद्य मानक। अब देखिए, खाद्य मानक क्या होते हैं। खाद्य मानक सरकार या संबंधित एजेंसी द्वारा निर्धारित वह नियम व निर्देश होते हैं जिनका पालन जिनका पालन खाद्य उत्पादन, संसाधन तथा भंडारण करने वाली सभी इकाइयों को करना जरूरी होता है, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब देखिए, खाद्य मानक हमारे सामने कई प्रकार के खाद्य मानक होते हैं। तो कंपनी मानक, क्षेत्रीय मानक, राष्ट्रीय मानक और अंतर्राष्ट्रीय मानक। अभी इनको भी हम जानेंगे, पहले हम समझ लेते हैं। तो अलग अलग स्तर के हमारे पास खाद्य मानक होते हैं। अब खाद्य मानकों में किसी खाद्य पदार्थ से संबंधित सभी दिशा निर्देश स्पष्ट दिए होते हैं, जैसे कि किसी खाद्य पदार्थ में स्वास्थ्य गुणवत्ता संबंधी कौन सी सामग्री होनी चाहिए तथा उसके उत्पादन, संसाधन, पैकेजिंग, लेबल से मतलब ये किस लेवल का है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है। भंडारण यानी किस प्रकार से आप उनको इकट्ठा करते हैं। वितरण यानी कैसे आप उनको आगे मार्केट में पहुंचाते हैं। इत्यादि के दौरान कौन कौन सी शर्तें पूरी की जानी चाहिए। अब माल बनाना, तैयार करना ही काफ़ी नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा भी हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इसमें किस चीज़ का मिश्रण किया जाना चाहिए, इसकी एक्सपायरी डेट कितनी है, या फिर यह किस कंपनी का है, कंपनी का लाइसेंस नंबर कितना है, कहीं यह फर्जी कंपनी तो नहीं है। फिर है, क्योंकि जो कंपनियां अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारती है वो उस चीज़ की पूरी गारंटी लेती है, लेकिन जो फर्जी कंपनियां होती हैं वो अपने माल की कभी गारंटी नहीं लेती है, क्योंकि वो डुप्लीकेट होती है। अब देखिए, कौन कौन सी शर्तें पूरी की जानी चाहिए। खाद्य पदार्थों के उत्पादन, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। खाद्य पदार्थों के उत्पादन के प्रत्येक स्तर अर्थात कच्चे माल के उत्पादन से लेकर खाद्य पदार्थ के संसाधन, भंडारण तथा वितरण के दौरान खाद्य स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए तथा विभिन्न स्थानों एवं देशों तक अपने खाद्य पदार्थों को निर्यात करने के लिए प्रभावी खाद्य मानकों तथा खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र की आवश्यकता होती है। आमतौर पर मानकों के निम्न 4 स्तर होते हैं जो एक दूसरे से भली भांति जुड़े हुए होते हैं। अब हम जानेंगे वाकई में ये होते ही क्या है, क्योंकि हमने तो कभी नहीं देखा, सुना ही नहीं कि खाद्य मानक भी कुछ होते हैं और होते हैं। तो ये किन किन स्तरों पर होते हैं। फर्स्ट, कंपनी मानक, यानी ये जो मानक चिन्ह जो दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटे से उसमें बता देती हूँ आपको, जैसे ISI मार्क का होता है, SI मार्क का होता है, एग मार्क के जैसे तेल होता है, और फिर जैसे FSSAI के होते हैं, जो कुरकुरे चिप्स वगैरह जो आती है वो FSSAI के मार्क के आते हैं। फिर वो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ISI मार्क की आती हैं।
बहुत से खाद्य पदार्थ हैं जो कि अलग अलग मानक चिन्ह के ऊपर होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो स्तर बताया जा रहा है कि खाद्य मानकों के स्तर किस प्रकार से या कितने स्तर पर होते हैं। देखिए, एक तो कंपनी मानक होता है। कई मानक कंपनी द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। सामान्यतः यह राष्ट्रीय मानकों की नकल ही होती है। उदाहरण के लिए ISI। सेकंड, क्षेत्रीय मानक यानी रीजनल स्टैंडर्ड, वह मानक जो किसी विशेष क्षेत्र की भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्धारित किए जाते हैं। जैसे कि हमारा भारत भौगोलिक दृष्टि से कई भागों में विभाजित है, ठीक है। तो कुछ एरिया जैसे हैं जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, कुछ शुष्क है, कुछ अर्ध शुष्क है, कुछ आर्द्र है, कुछ अति आर्द्र है, अर्ध आर्द्र है। मतलब कई प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों में हम अपने भारत को, अपने क्षेत्र को, राजस्थान को हम बांट सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग कि जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, गर्मी जो, उसी प्रकार के खाद्य पदार्थ या उनका रखरखाव जो उसी तरीके से किया जाता है। तो ये होते हैं हमारे क्षेत्रीय मानक, यानी वहाँ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट जो तैयार किए जाएँ वो क्षेत्रीय मानक कहलाते हैं। यह मानक क्षेत्र की भौगोलिक तथा जलवायु संबंधी परिस्थितियों के अनुरूप अलग अलग होते हैं। आमतौर पर विभिन्न क्षेत्रीय समूहों के अलग कानूनी मानकीकरण संगठन होते हैं। फिर है राष्ट्रीय मानक। फर्स्ट हो गया कंपनी वाला, कंपनी मानक के अलग से अपनी कंपनी निर्धारित करके उस प्रोडक्ट को सब जगह चलाया जाता है। राष्ट्रीय लेवल पर, क्षेत्रीय लेवल पर, सब जगह चलता है। फिर एक क्षेत्रीय मानक होता है जो अपने ही क्षेत्र तक सीमित रहता है और बाहर वो नहीं जा सकता है। फिर है राष्ट्रीय मानक। वह मानक राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। यह मानक देश की सभी खाद्य पदार्थ संबंधी इकाइयों के लिए एक समान रहते हैं। उदाहरण के लिए FSSAI या APO, ये दो खाद्य मानक चिन्ह ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक। वह मानक जो अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी ISO, देखिए ये यहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये रहा ISO 9001, यानी ये अंतर्राष्ट्रीय मानक चिन्ह है। ये राष्ट्रीय लेवल पे नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट हैं वो सब जगह चलते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर उनका आयात निर्यात होता है। दूसरा इसमें दिया है कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमीशन CAC द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक कहलाते हैं। इन संगठनों के सभी सदस्य देशों के उत्पादकों को इन मानकों का पालन करना अनिवार्य होता है, जिसके इसमें एग्जाम्पल दिया है ISO। तो सभी को इसके मानक चिन्हों की ठीक है। आज हमने दो चीज़ों की संकल्पना समझी, खाद्य गुणवत्ता क्या होती है और खाद्य मानक क्या होते हैं। खाद्य मानक और खाद्य गुणवत्ता। गुणवत्ता से मतलब क्वालिटी, हमारे प्रोडक्ट में कैसी क्वालिटी होनी चाहिए जो कि खराब नहीं हो, और दूसरे खाद्य मानक चिन्ह होने चाहिए।